नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। इन्वेस्टर समिट को सफल बनाने पर धामी सरकार का फोकस। प्रदेश में निवेश लाने के लिए सीएम धामी ने किया लंदन में रोड शो। आगामी बैठकों पर किया मंथन। लंबे समय बाद उत्तराखंड की नौकरशाही में दिख रहा बदलाव। टीम वर्क के साथ हो रहा काम। सीएम धामी ने पकड़ी नब्ज। नौकरशाही में दिख रहा बदलाव। सफेदपोश भूमाफिया पर कार्रवाई की तैयारी में देहरादून की पुलिस। अजय सिंह को एसएसपी बनाए जाने के बाद एक्शन में है फोर्स। जल्द हो सकते हैं बड़े खुलासे। हरिद्वार में कहर बरपा रहा डेंगू। जिले में 300 के पार पहुंचा डेंगू मरीजों का आंकड़ा। स्थानीय प्रशासन की तैयारियों पर उठे सवाल। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ब्रिटेन दौरे पर हैं। मंगलवार को लंदन में सीएम धामी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने के लिए रोड शो किया। इसके अलावा लंदन और बर्मिंघम के बड़े बिजनेस हाउसेस में प्रस्तावित बैठकों पर भी मंथन हुआ। बता दें कि उत्तराखंड में रोजगार के द्वार खोलने के लिए सीएम धामी का ब्रिटेन दौरा काफी अहम है। धामी सरकार इन्वेस्टर्स समिट को राज्य में सफल बनाना चाहती है। इसके लिए पर्यटन, आईटी, फूड प्रोसेसिंग यूनिट के साथ ही ऑटोमोबाइल सेक्टर में निवेश के लिए आमंत्रित कर रही है इन्वेस्टर्स को। बता दें कि प्रदेश सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा है। देखिए, दिसंबर के पहले सप्ताह में निवेश सम्मेलन यहाँ प्रस्तावित है और सरकार ने लक्ष्य तय किया 2.5 लाख करोड़ का निवेश प्रदेश में लाने का। उसी के क्रम में देश के भीतर भी और विदेशों में भी कई तरह की मीटिंग्स और रोड शो आयोजित किए जा रहे हैं। उसी क्रम में कल माननीय मुख्यमंत्री जी लंदन गए और अलग अलग जो प्रतिनिधि हैं जो यहाँ पर निवेश के इच्छुक हैं, चाहे रोपवे का हो, चाहे ऑटोमोबाइल्स के सेक्टर है या पर्यटन में है, जो लोग भी इच्छुक हैं उनसे उनकी 1-to-1 वार्ता होनी है। और निश्चित रूप से यह जो परिणाम उत्साहजनक रहेगा और यहाँ पर निवेश आने से जहाँ विविध क्षेत्रों में विकास के कार्य होंगे, वहीं पर रोजगार के सृजन भी हो सकेंगे। और रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर लंदन से इस वक्त की बड़ी खबर। विदेशी कंपनी के साथ 2000 करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं। बता दें कि फ्रांसीसी कंपनी पोमा और उत्तराखंड सरकार के बीच एमओयू साइन हुआ। रोपवे निर्माण में दुनिया की अग्रणी फ्रांसीसी कंपनी है पोमा। उत्तराखंड में रोपवे केबल कार निर्माण के लिए निवेश किए हैं 2000 करोड़। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में साइन हुआ है एमओयू। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि विदेश दौरे पर है सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी और इन्वेस्टर समिट को सफल बनाने के लिए उत्तराखंड में इन्वेस्टर्स को लाने के लिए लगातार प्रयासरत है धामी सरकार। और इसी बीच अच्छी खबर यह है कि फ्रांसीसी कंपनी पोमा ने यहां पर एमओयू साइन किया है। पोमा उत्तराखंड में रोपवे केबल कार निर्माण के लिए निवेश किए हैं 2000 करोड़ और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में एमओयू साइन हुआ है। वही प्रदेश बीजेपी सीएम धामी के लंदन दौरे से काफी उत्साहित है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि साल 2025 तक उत्तराखंड को अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए प्रदेश की बीजेपी सरकार हर कोशिश कर रही है। क्या क्या निवेश हो सकता है और क्या क्या यहाँ निवेश से कार्य हो सकते हैं, उसका पूरा अध्ययन करने के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो डेलीगेशन है वो लंदन दौरे पर है और लंदन से हमारे उत्तराखंड में किन किन क्षेत्रों में निवेश हो सकता है उसके लिए वहाँ पर उनके रोड शो का कार्यक्रम भी रखा गया है और औद्योगिक घरानों के साथ उनकी कई मीटिंगें उनकी होने वाली हैं। हम निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड राज्य देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए ये जो औद्योगिक समेट ये निवेश सम्मेलन जो हो रहा है, ये उत्तराखंड राज्य के विकास के लिए और उत्तराखंड राज्य को अग्रणी राज्य बनाने के लिए बहुत सहायक सिद्ध होगा। उत्तराखंड में समय समय पर अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर जहां सवाल उठते रहे हैं, वहीं बात अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चल रही सरकार की करें तो अधिकारियों की टीम बेहतर समन्वय के साथ अच्छा काम कर रही है। ये रिपोर्ट देखते हैं और समझते हैं कि कैसे सीएम धामी ने न सिर्फ नौकरशाही की नब्ज पकड़ी है बल्कि एक टीम वर्क का माहौल भी बना दिया है। उत्तराखंड में अधिकारियों की मनमानी की खबरें आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन जो खबर आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे आप भी कहेंगे कि अधिकारी बेहतर काम भी करते हैं और प्रदेश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी देते हैं।
क्योंकि बिना अधिकारियों की किसी भी योजना को धरातल पर उतारना मुमकिन नहीं होता। हालांकि उत्तराखंड में पिछली सरकारों पर अधिकारियों की मनमानी के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन धामी सरकार में अधिकारियों पर यह आरोप ना के बराबर है। अधिकारियों का सरकार के साथ बेहतर तालमेल नजर आ रहा है। खासकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की टीम में जो अधिकारी शामिल हैं, उनमें कई अधिकारी जनता के भी हीरो हैं, जो अपनी कार्यप्रणाली से जनता को भी प्रभावित करते हैं। एसएस संधू मुख्य सचिव। एसएस संधू अपने शालीन व्यवहार और चुपचाप तरीके से काम करने के लिए जाने जाते हैं। समन्वय बनाकर बेहतर काम और अधिकारियों से काम लेने की कला उन्हें निपुण बनाती है। यही वजह है कि सेवा विस्तार का भी तोहफा संधू को मिला है। राधा रतूड़ी अपर मुख्य सचिव। राधा रतूड़ी की कार्यशैली से भी उत्तराखंड की जनता भली भांति परिचित है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री की कोर टीम में राधा रतूड़ी को भी जगह मिली है। आर मीनाक्षी सुंदरम सचिव मुख्यमंत्री। मीनाक्षी सुंदरम का भी काम करने का तरीका उन्हें अलग बनाता है। किसी भी काम को ना करने की कोई गुंजाइश आर मीनाक्षी सुंदरम के पास नहीं। यही वजह है कि लगभग सभी मंत्री ये चाहते हैं कि उनके विभागीय सचिव की जिम्मेदारी मीनाक्षी सुंदरम के पास रहे। सीएम धामी की गुड बुक्स में आर मीनाक्षी सुंदरम का नाम शामिल है। विनय शंकर पांडे उद्योग सचिव। विनय शंकर पांडे इस समय उद्योग सचिव के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इन्वेस्टर समिट के सफल आयोजन को लेकर निभा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कोर टीम का हिस्सा इसलिए हैं क्योंकि विनय शंकर पांडे बेहतर काम करने वाले अधिकारियों में अपनी पहचान रखते हैं। आईएएस बंशीधर तिवारी। सीएम धामी की कोर टीम के अधिकारियों में बंशीधर तिवारी भी खास महत्व रखते हैं, जिनके पास शिक्षा महानिदेशक की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। VCMDDA की जिम्मेदारी बंशीधर तिवारी निभा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण सूचना महानिदेशक की भी जिम्मेदारी वो निभा रहे हैं। सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार का जिम्मा उन्हीं के कंधों के ऊपर है। शासन में बैठे अधिकारियों का जहां सरकार के साथ बेहतर तालमेल नजर आता है, तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कोर टीम में जो अधिकारी हैं, वो अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी प्रदेश सरकार के कामों को धरातल पर उतारने को लेकर निभा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कोर टीम में जो अधिकारी शामिल हैं, वही बेहतर काम कर रहे हैं। शासन स्तर पर भी कई अधिकारी बेहतर काम कर रहे हैं, तो वहीं जिलों में बैठे अधिकारी भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर बेहतर काम कर रहे हैं। सरकार से लेकर शासन स्तर और जिला स्तर पर बेहतर समन्वय के साथ काम होता हुआ नजर आ रहा है। और किसी भी प्रदेश के विकास के लिए ये बेहद अहम है कि मुख्यमंत्री एक बेहतर टीम बनाकर बेहतर तालमेल के साथ प्रदेश के विकास को पटरी पर दौड़ाए। उत्तराखंड में भी कुछ यही नजर आ रहा है। किसी भी राज्य की प्रगति के लिए सबसे बेहद जरूरी जो होता है वो ये होता है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जिस तरीके से प्रदेश आगे बढ़ता है और उनकी जो कोर टीम होती है जिसमें अधिकारियों का रोल सबसे अहम होता है, उनका बेहतर समन्वय सरकार के साथ साथ आम जनता के साथ होना भी बेहद जरूरी होता है। और यही कुछ उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की टीम में जो अधिकारियों की जो मौजूदगी है, जो टीम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इर्द गिर्द अधिकारियों की है, वो बेहतर तालमेल और बेहतर समन्वय के साथ काम करती हुई नजर आ रही है, जिसका फायदा कहीं न कहीं प्रदेश की जनता को मिल रहा है। और शासन स्तर से लेकर जिलों तक के जो अधिकारी हैं, वो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बेहतर काम करते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। और मुख्यमंत्री ने भी ये संदेश दिया है कि जो बेहतर अधिकारी हैं वो उनकी गुड वर्क में है और उनकी टीम का अहम हिस्सा है। तो वहीं जिन अधिकारियों पर सवाल उठे हैं, उनको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी टीम से भी बाहर करने का काम किया। लेकिन पूरा प्रदेश यही उम्मीद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से कर रहा है कि जिस तरीके से एक मुखिया के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, वो इसी तरीके से आगे चलती रहे, तो जो विकास के काम है वो तेजी से धरातल पर उतरेंगे। कैमरा पर्सन मनवर के साथ मनीष जंगवाल, रफ्तार मीडिया, देहरादून। 27 सितंबर से राजकीय शिक्षक संघ ने हड़ताल का ऐलान किया है, जिस पर शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कहा कि शिक्षकों की सबसे बड़ी मांग प्रमोशन की है, जिस पर शिक्षकों का आपसी तालमेल ही नहीं बन पा रहा है। उन्होंने कहा कि विभाग फिर भी शिक्षकों की मांग पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन हड़ताल समस्या का समाधान नहीं है। उन्होंने कहा कि बातचीत से समस्या का समाधान हो सकता है। बता दें कि शिक्षक संगठन बुधवार से चरणबद्ध तरीके से हड़ताल करेंगे। देखिए, उनकी जो मुख्य मांग है वो पदोन्नति को लेकर के है, और वो भी जानते हैं, सभी लोग भी जानते हैं कि उसमें जो सीनियरिटी लिस्ट है अलग अलग स्तरों पर कई वजह से या तो स्टे है या कोर्ट में विचाराधीन है।
तो माननीय न्यायालय से भी हम लोगों ने अनुरोध किया है कि एक तो त्वरित निस्तारण है, दूसरा शिक्षक संगठनों के साथ भी हम लोगों ने बैठक करके उसका एक बीच का रास्ता कि जो न्यायालयों के द्वारा अलग अलग आदेश दिए गए हैं, माननीय न्यायालय के आदेशों का अनुपालन भी हो और बीच का रास्ता भी निकले, तो उसको लेकर के कई दौर की वार्ता हुई है। एक दिन अभी पिछले 10-15 दिन पहले भी बड़ी बैठक हुई थी और उसमें एक सहमति बनाने का प्रयास हुआ। आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया को बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने वाली है। बीजेपी ने इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी है। बीजेपी सोशल मीडिया के प्रदेश संयोजक नवीन ठाकुर के मुताबिक 2024 शंखनाद के तहत बीजेपी पूरे प्रदेश में सोशल मीडिया के जरिए कार्यशालाएं आयोजित कर रही है। अब तक 12 जिलों में कार्यशालाएं हो चुकी है। नवीन ठाकुर ने बताया कि बीजेपी ने प्रदेश भर में बूथ स्तर तक अपने सोशल मीडिया के 6000 पदाधिकारियों की टीम को तैयार किया है, जो अन्य दलों को साक्ष्य के साथ सोशल मीडिया के जरिए सटीक जवाब देगी। कि 2024 शंखनाद अभियान के तहत सोशल मीडिया प्रत्येक जिले में पूरे प्रदेश में कार्यशालाएं आयोजित कर रही है और अभी तक हम 11 से 12 जिलों में कार्यशालाएं आयोजित कर चुके हैं और जो 6-7 जिले हमारे बचे हैं उनमें भी हम 30 तारीख तक इन कार्यशालाओं का आयोजन कर लेंगे। 4 सोशल मीडिया की बड़ी वॉलंटियर्स मीट प्रदेश में प्रस्तावित थी, जिसमें से एक हम कर चुके हैं और 3 अभी 29 तारीख को हमारी अल्मोड़ा में प्रस्तावित है, 1 तारीख को देहरादून में है और 1 श्रीनगर में है, वो भी अतिशीघ्र जो है संपन्न हो जाएगी। लालकुआं पहुंचे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने अमृत योजना के तहत हो रहे पेयजल निर्माण कार्यों का जायजा लिया। कार्यों में हो रही देरी पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री भट्ट ने नाराजगी जाहिर की। भट्ट ने कार्यदायी संस्था को 7 दिन में पेयजल निर्माण कार्यों को पूरा करने का अल्टीमेटम दिया है। बता दें कि शहर में जल निगम अमृत योजना के तहत 12 करोड़ 60 लाख की लागत से पेयजल पाइपलाइन बिछाने का काम कर रहा है। अगर आप गड्ढा खोद देंगे पाइपलाइन के लिए, उसमें पाइप नहीं डालेंगे, मिट्टी नहीं डालेंगे, कई लोग गिर जाते हैं। सारे बिजली का कार्यालय इधर ही है हमारा, और स्कूल इधर हैं, छोटे मोटे जितने में हैं, और क्लिनिक इधर हैं। रोज़मर्रा की जो दैनिक वस्तुएं लाने की चीज़ें होती हैं, दुकानें इधर हैं। लोगों को आने जाने में बहुत परेशानी हो रही थी, इसलिए मैंने सबसे कहा कि तुरंत इसको ठीक करें। जब लोगों की रिपोर्ट आई, आप लोगों ने सबने जब कहा, यहाँ के लोगों ने, मैंने तत्काल प्रभाव से इनके अधिकारियों को, एक्शन को, जो भी इनके सुपीरियर अधिकारी हैं, सबसे कहा कि तुरंत इसमें टाइम दीजिए कि किस टाइम से आप इसे शुरू करें। लक्सर के नदपुर गांव का किसान परिवार एसडीएम के दरबार पहुंचा, जहां उन्होंने एसडीएम गोपाल सिंह चौहान से अपनी बाढ़ के दौरान नष्ट हुई फसल का पूरा मुआवजा दिए जाने की मांग की। उन्होंने बताया कि 50 से 53 बीघा फसल बाढ़ से बर्बाद हो गई है। मुआवजे का नाम पर किसान को सिर्फ 2500 रुपए दिए गए हैं। पीड़ित परिवार दोबारा सर्वे करवा कर मुआवजा देने की मांग कर रहा है। वहीं एसडीएम ने परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। और मेरा जो है 53 बीघे का रकबा है और उसमें कुल 2500 रुपए का चेक दिला गया है मुझे। देखिए, अभी तो हमारे पास कंप्लेनें कम आ रही हैं। शुरू में तो काफ़ी कंप्लेन आ रही थी, लेकिन अब कंप्लेनें कम आ रही हैं। लेकिन जैसे जैसे शिकायतें हमारे पास आ रही है तो तहसीलदार को मार्क करके हम उसको फील्ड में भेज के पुनः जांच करवा रहे हैं, और अगर किसी की शिकायत सही है तो फिर उसमें हम जो धनराशि है उसको बढ़वा भी रहे हैं। रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में सोलानी पार्क के पास युवक और युवती ने आपस में हाथ बांधकर गंग नहर में छलांग लगा दी, जिसके बाद दोनों डूबने लगे। दोनों को डूबता देख आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची जल पुलिस और जलवीर ने दोनों की जान बचाई। गंग नहर से बाहर निकालने के बाद दोनों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। घूमना आए हो तो यार प्यार का मामला है, कुछ नहीं समझ में आया अभी तक। ये वहाँ सोलानी नदी है, वहाँ से दोनों कूद गए और हाथ में इन दोनों ने हाथ बांध रखा था ब्राउन टेप से। इन्होंने हाथ पे टेप लपेट दी रखी थी। दोनों लड़का था वो ऊपर आ रहा था, लड़की है वो नीचे बैठ गई थी। उत्तराखंड पुलिस राज्य को ड्रग फ्री बनाने के लिए अभियान चलाए हुए है और इस अभियान के तहत राजधानी देहरादून में पुलिस ने नशा तस्करों और आदतन अपराधियों को चिन्हित कर उनकी हिस्ट्री शीट खोली है। एसएसपी के निर्देश पर अब तक शहर के अलग अलग थानों में 133 आदतन नशा तस्करों को चिन्हित किया गया, जिसमें से 21 नशा तस्करों की हिस्ट्री शीट खोली गई। अन्य पर भी कार्रवाई जारी है। देखिए, इसमें खासकर जो ये ड्रग्स को लेकर देखा जाए, स्मैक चरस या गांजे की बात हो,
काफ़ी सारा प्रचलन भी बढ़ा और बहुत लोग इसमें अपराधों में लिप्त भी पाए गए। अभी विभिन्न थाना क्षेत्रों में 138 लोग जिन पर एक से ज़्यादा मुकदमे दर्ज उनको चिन्हित कर लिया गया है, उनकी हिस्ट्री शीट खोली जा रही है। हिस्ट्री शीट खोलने के बाद इस पर देखा जाएगा निगरानी के उपरांत कि अगर वो इस तरह के अपराधों में लिप्त है तो उनकी प्रिवेंटिव जो एक्शन होगा वो भी किया जाएगा। तो ये कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अभी 138 लोग हमारे टारगेट पर विभिन्न थाना क्षेत्रों में, इसके बाद की कार्रवाई में देखा जाएगा उस चेन में और कितने लोग बाहर के जुड़े हुए हैं। तो अभी जो यहाँ के निवासी है, जो यहाँ पर रहकर इस तरह के अपराध को बार बार नशे के कारित कर रहे हैं, उनकी हिस्ट्री शीट बनाकर इसमें आगे की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। गदरपुर में खनन की शिकायत के बाद हरकत में आए तहसील प्रशासन ने एक डंपर को सीज कर दिया है। तहसीलदार दिनेश कोटोली ने बताया कि चेकिंग के दौरान एक डंपर में अवैध रूप से ले जा रही खनन सामग्री मिलने पर उसे सीज कर दिया गया। जिलाधिकारी महोदय गदरपुर द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में कल राजस्व विभाग की टीम द्वारा अवैध खनन और अवैध परिवहन के खिलाफ छापेमारी और जो अवैध जो परिवहन हो रहा था उसकी गाड़ियों की जांच की गई, जिसमें एक वाहन जिसके पास लगभग 40 टन रेता भरा हुआ था, उससे जब हमने संबंधित अभिलेख आवश्यक अभिलेख दिखाने के लिए कहा तो मौके पर उसके द्वारा कोई भी ऐसा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया, जिस कारण गाड़ी को सीज कर दिया गया। गाड़ी के वाहन चालक के खिलाफ चालानी कार्रवाई वर्तमान में गतिमान। उत्तरकाशी के जोशियाड़ा में लोग कई महीनों से पेट्रोल के लिए तरस रहे हैं। आलम यह है कि पेट्रोल की कमी को पूरा करने के लिए लोगों को कई किलोमीटर का फासला तय करना पड़ रहा है। नाराज लोगों ने जल संस्थान का भी घेराव किया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। वहीं इस मामले में जल संस्थान के अधिशासी अभियंता ने बताया कि बरसात में कई पाइपलाइन ब्लॉक हो गई थी, जिन्हें ठीक किया जा रहा है। जल समस्या का समाधान होगा। पिछले 4-5 महीनों से यहाँ पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और हम लोगों को पानी के लिए बहुत तरसना पड़ता है। यहाँ तक जो किराएदार हैं, बीच में तो पानी आ रहा था बरसात के महीने में, तो ऊपर जाते थे वहाँ विकास भवन के नीचे, लेकिन पानी की समस्या जस की तस बनी हुई है कि हमारे यहाँ ये हो रहा है कि हम यहाँ पे पानी की प्रॉब्लम हमेशा से ही है, लेकिन अभी जो 4-5 महीने से बहुत ही ज़्यादा हो रखा है। क्षेत्रों में दिक्कत आ रही है और उनका एक डेलीगेशन भी आज आया था हमारे पास, तो उनको हम लोग पूर्ण तरह जो है आश्वस्त कर दिया गया है कि 1-2 दिन में पानी की समस्या समाप्त हो जाएगी। तो कुछ थोड़ा भी पूर्व से जो है बरसात में जब लाइनें चौक हो गई थी तो कुछ लाइनों में अभी भी थोड़ा दिक्कतें आ रही है, कहीं एयर लॉक हो गई होगी, कहीं जो है कबाड़ फंस गया होगा, कुछ इस टाइप से। तो 1-2 दिन में जो है उसको सॉर्ट आउट करवा देंगे। देहरादून में धोखाधड़ी कर जमीनों को ठिकाने लगाने वाले सफेदपोश भूमाफिया अपराधियों की अब खैर नहीं। देहरादून के नए एसएसपी अजय सिंह ने जमीनों में हेराफेरी करने वालों के खिलाफ कड़े तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। एसएसपी के सख्त तेवरों को देखकर ये माना जा रहा है कि जल्द ही कुछ सफेदपोश भूमाफिया पुलिस के शिकंजे में आ सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। भूमाफिया और सफेदपोश की खैर नहीं, एक्शन मोड में नए कप्तान, दून एसएसपी के दिखने लगे तेवर, सफेदपोश अब होंगे अंदर। जमीनों के दस्तावेजों में हेराफेरी करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया गया, लेकिन इसके बावजूद धड़ल्ले से जमीनों को ठिकाना लगाने का काम भूमाफिया कर रहे हैं, क्योंकि इन कामों को अंजाम देने वाले ये अकेले नहीं बल्कि सफेदपोश का इन्हें समर्थन हासिल है। ऐसे में अब चाहे सफेदपोश हो या फिर भूमाफिया, देहरादून के नए कप्तान अजय सिंह ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को बख्शने के मूड में नहीं है। एसएसपी अजय सिंह ने अपने तल्ख तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। दरअसल देहरादून में हर एक दूसरा मुकदमा जमीनी धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है और इन धोखाधड़ी में शहर के बड़े रसूखदार हो या फिर सफेदपोश अपराधी हो, या तो रजिस्ट्री करने में सेटिंग गेटिंग कर जमीन को अपने नाम कर लेते हैं या फिर लोगों को डरा धमकाकर फर्जी हस्ताक्षर और फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन को अपने नाम कर लेते हैं। लेकिन जब एसएसपी अजय सिंह ने शहर की कमान संभाली तो सबसे पहले ऐसे ही रसूखदार और सफेदपोश अपराधियों पर शिकंजा कसने की तैयारी की है। एसएसपी ने सफेदपोश अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। देखिए, जमीन की धोखाधड़ी चूंकि जिस हिसाब से रेट यहाँ पे बढ़ गए हैं, तो जो धोखाधड़ी के जो मामले आते हैं उसमें वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। 200-300 गज की जमीन में भी वैल्यू 1 करोड़ की होती है और इससे जो विक्टिम होता है उसको बहुत ज्यादा उसकी नुकसान भी होता है। जो उसकी लाइफ भर की कमाई होती है वो भी उसमें फंस जाती है। चूंकि जो धाराएं बनती हैं उसमें तो हम मुकदमा दर्ज करते हैं, लेकिन जो कुछ धाराएं ऐसी हैं जिसमें हम कानूनी रूप से उसकी गिरफ्तारी नहीं कर पाते। लेकिन कोशिश ये है कि जल्दी से जल्दी केस को जो है साक्ष्यों के आधार पर चार्जशीट कर दिया है, जिससे कि न्यायालय में केस चले और
और विक्टिम को रिलीफ मिले या अभियुक्त को सजा मिले। फिर भी इसमें जो जिस तरह की शिकायतें आ रही हैं उसको देखते हुए यहाँ पर सभी शिकायतों का परीक्षण करा जा रहा है, उसमें राजपत्रित अधिकारी को ही जांच दी जा रही है, जिससे कि पूरे तथ्य सामने आ जाए। सही तथ्य है तो तत्काल मुकदमा दर्ज हो जाए और इस तरह के जो अपराधी लगातार लगे हुए हैं इसमें, उनको भी चिन्हीकरण करके, जैसे बड़े बड़े जो अपराधी हैं या गैंग बनाकर लोगों को ठग रहे हैं, तो अब चूंकि अब गैंगस्टर एक्ट ऐसी धारा है जिसमें हम उनकी प्रॉपर्टी अटैचमेंट कर सकते हैं, तो काफी सारे थानों में चिन्हीकरण हो चुका है जिसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, एसएसपी अजय सिंह ने अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत करते हुए उनकी संपत्तियों के जब्त की कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं। वहीं एसएसपी ने कोठी रहाने के मामले में भी रजिस्ट्री कार्यालय में दस्तावेजों के साथ हेराफेरी करने वाले मुख्य आरोपी केपी सिंह पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और एसएसपी ने एसआईटी की जांच बैठा दी है। देखिए, जो भी इस तरह के फ्रॉड में व्हाइट कॉलर क्राइम इसी को कहते हैं कि जो आदमी जो है जमीनों के उसमें अपने सही बनकर ओनर बनकर लोगों को ठग रहा है या उनसे पैसे लेकर उसमें कहीं न कहीं गलत कागजात के आधार पर उनको रजिस्ट्री कर रहा है, तो इस तरह के जो क्राइम है ज्यादा देखने को मिल रहे हैं देहरादून में। इसीलिए सभी ऐसे अभियुक्तों का जो इसमें लिप्त रहे उनका परीक्षण किया जा रहा है। मुझे लग रहा है आने वाले समय में जब एक बार लिस्ट तैयार हो जाएगी तो उन पर एक कठोर कार्रवाई सभी थाना क्षेत्र में एक साथ की जा सकती है। बता दें कि जमीन दस्तावेजों में हेराफेरी मामले में पहले से ही एसआईटी जांच कर रही है। इस मामले में अब तक कई लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। इन लोगों से पूछताछ में कई अन्य लोगों के नाम भी सामने आए थे, जिसके बाद एसआईटी की टीम ने नामी वकील कमल विरमानी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। एसआईटी की टीम द्वारा अब भी मामले में जांच चल रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि टीम द्वारा अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। हालांकि एसएसपी ने देहरादून की कमान संभालने के बाद रसूखदार और सफेदपोश अपराधियों के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि जमीनों में धोखाधड़ी और भोले भाले लोगों को चूना लगाने वाले भूमाफिया और सफेदपोश अपराधियों की अब खैर नहीं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उधर हरिद्वार में भी डेंगू ने कहर बरपाया हुआ है। जिले में 300 से ज्यादा लोग डेंगू से ग्रस्त हैं। वहीं बढ़ते डेंगू के मामलों को देखते हुए अधिकारी अलर्ट मोड पर है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर डेंगू से बचाव के लिए लोगों को जागरूक कर रही है। वहीं चिकित्सक मरीजों का खान पान का ख्याल रखने की सलाह दिए जा रहे हैं और वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने लोगों से अपील की है कि डेंगू को लेकर पैनिक न हो, डेंगू गाइडलाइन का पालन करें। बुखार भी कई तरह के चल रहे हैं, डेंगू भी है, वायरल बहुत है, वायरल प्लस टाइफाइड बहुत है, इस तरह के कई तरह के बुखार हैं। तो मैं तो आप लोग के माध्यम से एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि डेंगू से एक तो फोबिया ना बनाएं, डरे नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट है बचाव, कि हम बचाव कैसे कर सकते हैं। बचाव का सबसे अच्छा माध्यम है सोर्स रिडक्शन। अपना घर, अपने घर के आसपास, अपनी छत, जहाँ भी आपको साफ़ पानी जमा हुआ मिले, चाहे वो थोड़ा सा अमाउंट में हो, तो उसे आप गिरा दें, पानी को खाली करें उस स्थान, ठीक है। और अगर खाली नहीं कर सकते हैं तो उसमें पुराना मोबिलाइल या जलावा तेल जैसे हम लोग पहले डाल दिया करते थे, ये एक जरूर करें जिससे कि मच्छर ना पनप सके। रुड़की में एसडीएम चौक पर भारतीय किसान यूनियन रोड ने महापंचायत कर सिस्टम के खिलाफ हल्ला बोल किया। बता दें कि महापंचायत में हजारों की संख्या में ट्रैक्टरों पर सवार होकर किसान पहुंचे। किसानों का कहना है कि बिजली पानी की समस्या उनके लिए बड़ी समस्या है। उन्होंने कहा कि उनको अब तक बाढ़ में बर्बाद हुई फसलों का उचित मुआवजा नहीं मिला है, जिस वजह से उनकी हालत बद से बदतर होती जा रही है। किसानों ने आरोप लगाया कि उन पर बिजली चोरी के आरोप लगाकर लाखों रुपयों का जुर्माना लगाया जा रहा है, जिससे किसान आहत हैं। किसानों ने सिस्टम को चेताते हुए कहा कि अधिकारी बाज नहीं आए तो किसान आंदोलन करेंगे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। इन्वेस्टर समिट को सफल बनाने पर धामी सरकार का फोकस। प्रदेश में निवेश लाने के लिए सीएम धामी ने किया लंदन में रोड शो, आगामी बैठकों पर किया मंथन। लंबे समय बाद उत्तराखंड की नौकरशाही में दिख रहा बदलाव, टीम वर्क के साथ हो रहा काम। सीएम धामी ने पकड़ी नब्ज, नौकरशाही में दिख रहा बदलाव। सफेदपोश भूमाफिया पर कार्रवाई की तैयारी में देहरादून की पुलिस। अजय सिंह को एसएसपी बनाए जाने के बाद एक्शन में है फोर्स, जल्द हो सकते हैं बड़े खुलासे। हरिद्वार में कहर बरपा रहा डेंगू, जिले में 300 के पार पहुंचा डेंगू मरीजों का आंकड़ा। स्थानीय प्रशासन की तैयारियों पर उठे सवाल।